नमस्कार। यूपी टेट 2025 का एग्ज़ाम जनवरी में है। साथ साथ में यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है, एसआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जो है मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करी है और प्राचीन भारत की ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सेकंड वीडियो है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था। डायमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज के स्थान पर, याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी और मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और उसकी जगह पे फिर बाद में ये राजदूत भेजा गया था एंटियोकस प्रथम के द्वारा। डायमेकस कहाँ पे? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से किसे उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र कुरु पांचाल को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये उत्तर वैदिक काल होता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये वैदिक काल होता है। और उससे पहले हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में बात आती है कि 1500 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पर कहीं कहीं पर 2500 दिया है, किसी किसी बुक में हम 3500 ईसा पूर्व ले लेते हैं। 3500 ईसा पूर्व से पहले जो है हड़प्पा सभ्यता रही थी 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इसको ये हो नहीं रहा है। हाँ, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोमदेव को समर्पित ये मंडल है नवा मंडल। टोटल जो है 10 मंडल हैं। इसमें 10वां मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और दशराग युद्ध का भी वर्णन किया गया है इसमें 10वें मंडल में। तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। प्राचीन भारत में निष्क को किस नाम से जाना जाता था। निष्क जो था ये स्वर्ण आभूषण, सोने के जो आभूषण थे उनको निष्क कहा जाता था। शतमान भी जो है चलता था, एक तरह से वस्तु विनिमय जो है साधन थी। तो वस्तु विनिमय से जो है ये जो एक वस्तु को किसी को देते थे कोई व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति को अगर कुछ चाहिए होता था तो वो दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को देता था। तो इस तरह से वस्तु विनिमय जो है प्रणाली थी। और सिक्के बाद में आए तो उसमें स्वर्ण आभूषणों को ही निष्क कहा गया है। गाय को अगन्य कहा गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट। ऋग्वैदिक वरुण देवता किस रूप में माने जाते हैं। वरुण देवता तो ये सृष्टि के नियमों के रक्षक, इनको कहा जाता है सृष्टि के नियमों के रक्षक। और वरुण देवता के बाद मान लीजिए इसमें पूछा जाता है ऋग्वेद में कि सबसे ज़्यादा जो है मंत्र जो हैं किस देवता को लेकर लिखे गए हैं। तो इंद्र को लेकर, इंद्र के बारे में 250 मंत्र लिखे गए हैं वैदिक कालीन सभ्यता में ऋग्वेद में। और अग्नि को, ये सेकंड नंबर पे है, अग्नि के बारे में 200 मंत्र लिखे गए हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम गणराज्य कहाँ था। विश्व का प्रथम गणराज्य जो था ये वैशाली में था। विज्जी संघ था, विज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। चंद्रप्रदोत किस गणराज्य के शासक थे। चंद्रप्रदोत जो है ये अवंती के शासक थे। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। 16 महाजनपद काल में मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा जो है ये सूरसेन की राजधानी थी। काशी की राजधानी काशी थी। विज्जी की राजधानी वैशाली थी और वत्स की कौशाम्बी थी। नेक्स्ट आते हैं। किस मगध सम्राट को अपर परशुराम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महापद्म नंद को अपर परशुराम कहा जाता है।
नंदवंश की नींव डाली थी इसने। नंदवंश का जो ने शासन किया था मगध साम्राज्य में, और उसके बाद में इसका जो लड़का था घनानंद, उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। फिर नेक्स्ट है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर किस भारतीय राजा को हराया था? पोरस को हराया था। याद रखिएगा, नदी भी पूछी जा सकती है, तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट है, स्यायवाद किसका सिद्धांत है? स्यायवाद जो है ये जैन धर्म का सिद्धांत है। इसमें क्या है कि सप्तभगनी सिद्धांत ये बोला जाता है, कोई चीज़ है या नहीं है, फिर आप बात आती है कि है लेकिन नहीं हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, फिर नहीं हो सकती है, फिर ना तो है ना तो हो सकती है। इस तरीके से जो है ये स्यायवाद जो है इसका सिद्धांत माना जाता है जैन धर्म का। तो पूरी तरह से किसी वस्तु के होने पर जो है ये एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है। अणुव्रत की अवधारणा का समर्थन किया गया था। अणुव्रत की अवधारणा का समर्थन जैन धर्म में मिलता है। तो जैन धर्म में अणुव्रत बेसिकली वो लोग अपनाते थे जो गृहस्थ होते थे, यानी जो गृहस्थ होते थे। और अणुव्रत में आता है क्या कि सत्य, अहिंसा, उसके बाद चोरी ना करना, जिसको अस्तेय बोलते हैं। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। फिर ब्रह्मचर्य बोल देते हैं, ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य जो था ये अस्तेय। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं होती है जिसकी, तो उसको अपरिग्रह कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं की आसक्ति है, भौतिक वस्तुओं की तरफ नहीं भागता है व्यक्ति। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय माने चोरी ना करना, अपरिग्रह माने भौतिक वस्तुओं से दूर रहना, है ना, और उसको लेकर उसको भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा ना करना। और ब्रह्मचर्य जो है ये बाद में जोड़ते हो। ये चार जो थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो थे, ये जो 23वें तीर्थंकर थे, पाशरनाथ या कह सकते हैं पारसनाथ, तो उनके द्वारा ये चार जो है अवधारणा जो थी इनकी, ये चार एक तरह से कह सकते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह को माना जाता था। चार व्रतों को माना जाता था, ये चार व्रत थे। और बाद में जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक, ये क्वेश्चन भी आता रहा है। महावीर के पहले शिष्य थे, महावीर के पहले शिष्य थे जमाली, और जमाली इनके दामाद थे, और इन्होंने सबसे पहले विद्रोह भी किया था। महावीर के समय में सबसे पहले विद्रोह भी इन्हीं ने किया था, तो पहले शिष्य भी थे। ठीक है। बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौशाम्बी का दौरा किया था? कौशाम्बी का दौरा किया था उदयन के शासनकाल में। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। और जब ये उदयन के समय में कौशाम्बी का दौरा किया था, उसके बाद जो है उदयन ने भी बहुत जो बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। ठीक। फिर है, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये शिलालेख है रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख, ये बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निर्वाण कहने का मतलब है कि किसी की भी इच्छा का त्याग करना। बुद्ध ने बताया, बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें सबसे जो बड़ा जो प्रश्न जो उनके मन में था वो था कि दुख क्यों है? तो दुख है, फिर उसके बाद दुख है तो क्यों है, उसका कारण क्या है? तो उस कारण को खोजा तो उन्होंने कहा कि इसका कारण इच्छा है, और इच्छा को अगर मार देते हैं, इच्छा खत्म कर देते हैं, तो फिर ये व्यक्ति जो है वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो इच्छा की ज्वाला का बुझना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? गौतम बुद्ध के समकालीन जो थे वो वर्धमान महावीर थे। गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने?
सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को के नाम से भी जाना जाता है, पद्मपाणि को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बौद्धों और जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देखिए दोनों जो धर्मों के तीर्थ स्थल जो हैं वो कहाँ पे है, कौशाम्बी है, ठीक है, इलाहाबाद के पास है या प्रयागराज के पास कौशाम्बी है। वहाँ वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और देवी पाटन वही पूरब में पड़ता है। सारनाथ में इन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश दिया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? ये है भगवत गीता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय गौसाल मक्खलीपुत्र गौसाल से संबंधित था? तो ये था आजीवक संप्रदाय। फिर आते हैं नयनार कौन थे? नयनार जो थे वो शैव धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जो संत थे या जो व्यक्ति थे, उनको नयनार कहा गया है, शैव। और अलवार संत जो हैं, अलवार कहा गया है जो विष्णु को मानने वाले थे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, वह प्राचीन स्थल या स्थान जहाँ 60,000 साधुओं के सम्मेलन में संपूर्ण महाभारत का वर्णन पढ़ा गया था, वो स्थल है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य ये है कहाँ पे? ये है सीतापुर में, सीतापुर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में मुख्य रूप से देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख है? ये जो महाकाव्य है ये है छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद के अंतर्गत ही आता है। और उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके अलावा अरण्य मतलब जंगल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनको आरण्यक कहा गया है, ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। फिर है बराबर की गुफाओं को किसने अपने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था? ये किया था बराबर की गुफाओं को आजीवक ने। फिर है स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा ये राजगीर में स्थित है, उस समय राजगृह कहलाता था ये जगह, ये बिहार में है राजगीर, वहाँ पर सप्तपर्णी गुफा है। सांची में स्तूप है और ये रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, वहाँ उसके पास में उसके 48 किलोमीटर दूर में सांची का स्तूप है जिसे अशोक ने बनवाया था। और उसके बाद उसकी बाउंड्री जो है और तोरण जिसको कहा जाता है और द्वार, ये जो है इसमें सातवाहन बाद में उन्होंने करवाया था। उसका सातवाहन के बाद में जो तोरण बनवाया था वो पुष्यमित्र सूंग ने भी उसमें अपना योगदान दिया था, ठीक है, बनवाने में और सांची के स्तूप को। उसके बाद जो है नालंदा ये यूनिवर्सिटी थी और नालंदा जो है एक जगह का नाम भी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये कुमारगुप्त ने के शासनकाल में कुमारगुप्त ने इसको खोला था। और इसमें हर्षवर्धन, फाहियान ये और इत्सिंग जो भी आने वाले यात्री थे यहाँ पर जो बुद्धिस्ट की शिक्षा लेते थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट की शिक्षा ली थी। तो इसमें जैसे हर्षवर्धन के टाइम पे जो है हुआनसांग आया था, ठीक है, यूची जाति का था ये चीनी यात्री। फिर जो है फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो वो दोनों जो है, और इत्सिंग भी आया था हुआनसांग के बाद में। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने दीक्षा ली थी। पावापुरी में जो ये है पावापुरी है, यहाँ पे महावीर स्वामी को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट
हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किस स्थान पर के निवासी थे? तो हेलियोडोरस जो है ये तक्षशिला के निवासी थे। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैलकृत गुफाओं में से किसमें 11 मुख वाले बोधिसत्व की प्रतिमा चित्रित है? ये है कन्हेरी में। कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? ये है मुंबई में, कन्हेरी गुफाएं मुंबई में। दूसरा जो इसमें ऐसे ऑप्शन है इसमें कार्ले, तो कार्ले की गुफाएं हैं पुणे में, पुणे में या बोल सकते हैं पूना में। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद में हैं। अजंता में सिर्फ बौद्ध की गुफाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी है और पत्थरों को काट कर ये बनाई गई हैं बौद्ध धर्म से। और एलोरा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित जो है इस चित्रकारी जो है वो अब मौजूद है एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा कन्हेरी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अशोक ने स्तूपों को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बिल्कुल सही है। ये बुद्ध और अन्य भिक्षुओं के अवशेषों के भंडार थे, सही है। जहाँ यहाँ पर जो भी स्तूप बने हुए हैं उसके नीचे जो है बौद्ध जी के जो भी कुछ कोई ना कोई उनके भिक्षु के या बुद्ध जी के कोई ना कोई वस्त्र या फिर कह सकते हैं कोई ना कोई आभूषण, कोई ना कोई अंग से संबंधित जो है उनका अंग जो है वो नीचे दबाया गया है। तो जैसे दांत जो है, दांत की बात आती है कि बुद्ध जी के दांत जो है वो कहाँ पर है, तो बुद्ध जी के दांत के ऊपर जो स्तूप बना है वो श्रीलंका में है और कैंडी में बना हुआ है। ठीक है, उसके नीचे दांत जो है वो दबाए गए हैं बुद्ध जी के। ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे, ये भी सही है। ये व्यापार मार्गों के निकट थे, ये नहीं है, व्यापार मार्ग से इनका संबंध नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कुछ बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा गया है जबकि अन्य विहार कहा गया है। तो विहार और चैत्य ये क्या है? ठीक है, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। नहीं, है गलत है, ये यहाँ पे उल्टा होगा, यानी चैत्य जो है वो पूजा स्थल है, विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चैत्य गुफाओं से सबसे दूर स्थित स्तूप है जबकि विहार से जुड़ा हुआ ये भी नहीं है, बाकी नीचे वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही रूप में मेल खाते हैं? तो लोथल जो है ये प्राचीन गोदी है, वहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है, हड़प्पा सभ्यता का जो ये स्थल है गुजरात में, और ये एक डॉकयार्ड था। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर दूसरा है सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, ये भी सही है। उसके बाद राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ है, ये गलत है, राजगीर में नहीं है अशोक का सिंह स्तंभ में, वो सारनाथ में है। ठीक है, और नालंदा में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, ये भी सही है, यानी 1 2 4 1 2 4 यानी सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्राचीन भारत में, जैसे खास तौर से हमने 16 महाजनपद को कवर किया और वैदिक सभ्यताओं को कवर किया, धर्मों को कवर किया, जैन धर्म बौद्ध धर्म को कवर किया। और इसके अलावा जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो जैसे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन हैं वो, और साथ साथ में उसके बाद में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है इसकी जो क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसको जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।